प्रकाश कुमार चौधरी, गणित व्याख्याता, जयराना सीनियर सेकेंडरी स्कूल जसनगर द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 10 में गणित में चैप्टर नंबर 6 त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति चैप्टर इसलिए लिया गया है क्योंकि कक्षा 9th में आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में अध्ययन किया होगा कि ये त्रिकोणमिति आखिर होती क्या है। त्रिकोणमिति जिसे अपन हिंदी में इसको तोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, त्रि प्लस कोण प्लस क्या हो गया मिति। त्रि मतलब कितना हो गया, तीन कोण वाली जो ज्यामिति होती है उसको क्या बोला जाता है, त्रिकोणमिति। तो तीन कोण वाली ज्यामिति मतलब क्या हो गया, अपने पास एक समकोण त्रिभुज लिया मैंने, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कोण क्या हो गया, थीटा। इस कोण को मैंने क्या नाम दे दिया, थीटा, और त्रिभुज को मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दिया बी और इसको क्या नाम दिया, तीन। तो हमारी परिभाषा के हिसाब से तीन कोण की जो आकृति है वो उसमें क्या होता है, त्रिकोणमिति का अध्ययन होता है। तो अपने पास में तीन कोण है, एक कोण ये रहा, एक कोण ये जो है ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण होने के कारण इस आकृति को क्या बोला जाता है, समकोण त्रिभुज। ये कोण क्या ले लिया, थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब, और नीचे वाली भुजा क्या हो गई, आधार, और ये जो ढाल वाली है इसको क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है। तो अपन ने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब स्क्वायर। ये अपन ने कक्षा 9th में अध्ययन किया है जिसको पाइथागोरस प्रमेय बोला जाता है। तो कर्ण अपने किससे लिखा गया है, के से। के स्क्वायर बराबर आधार को किसे लिखा गया है, ए से, ए स्क्वायर, लंब को किसे लिखा गया है, एल स्क्वायर से। सपोज करो आपको कर्ण का मान दिया गया है और लंब का मान दिया गया है तो अपन आधार का मान इससे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो गया अपने पास में, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो गया, लंब स्क्वायर। तो यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों तरफ क्या लग जाएगा, रूट। तो ये बन जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट। इसी तरह से अपन L का मान भी निकाल सकते हैं। L बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, के स्क्वायर। इस तरह से अपन सब वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा सॉरी के स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। सपोज करो के का मान अपन को दिया गया 13, आधार का मान कितना दे दिया, 12, पूछ लिया लंब का मान निकालो। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ये लगाया पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण स्क्वायर बराबर, तो मैंने लिखा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या हो गया, लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया गया चित्र में, देखो कर्ण का मान कितना है, 13। तो ये हो गया 13 का स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना दिया गया, 12। तो 12 का स्क्वायर प्लस लंब का मान नहीं दिया गया तो क्या लिख दिया, लंब का स्क्वायर। 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग कितना हो गया, 169। 12 का वर्ग कितना हुआ, 144 प्लस कितना हुआ, लंब स्क्वायर। अब इस लंब स्क्वायर का मान निकालना है। इस चीज को क्या करो, पक्षांतरण कर दो। इसका पक्षांतरण किया तो इधर प्लस था, प्लस वाली संख्या इधर आके किसकी हो गई, माइनस की। तो लंब स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 169 माइनस कितना हुआ, 144। तो इसको घटाते हैं। लंब स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 9 में से 4 गए कितने बचे, 5, 16 में से 14 गए कितने बचे, 2। तो यहाँ से लंब का मान कितना हो गया, अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 यानी कितना हो गया, लंब बराबर अंडर रूट 25 किसका होता है, 5 का। तो ये क्या हो गया, 5 मीटर। ये बेसिक चीजें आपने क्या पढ़ी होगी, 9th क्लास में पढ़ी होगी। इसके अलावा 9th क्लास में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा जिसको बोला जाता है लाल बटे कक्का। यह आपने अब तक अध्ययन किया था 9th क्लास में। इसको तोड़ने के लिए त्रिकोणमिति में कितने होते हैं अपने पास में, 6 अनुपात होते हैं। पहला बोला जाता है साइन थीटा, दूसरा क्या होता है, कोस थीटा, अगला क्या होता है, टेन थीटा, फिर क्या होता है, कोट थीटा, फिर सेक थीटा, और अगला क्या हो गया, कोसेक थीटा। तो लिखने का तरीका, सबसे जो पहला अनुपात है लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है उसको क्या बोला जाता है, साइन थीटा। तो मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ। अगला साइन के बाद में कौन आया, कोस, कोस के बाद में कौन आता है, टेन। इसके बाद में वापस नीचे से शुरू करूंगा। टेन के आगे कौन है, कोट, फिर कोट के आगे कौन है, सेक, सेक के आगे कौन है, कोसेक। अगर ये बनाना सीख गए तो अपन सूत्र बनाना आसानी के साथ में सीख सकते हैं। पहला अनुपात कौन है, साइन थीटा।
तो साइन थीटा का सूत्र अपने पास में क्या बन रहा है, लंब बटे क्या हो गया, करण। तो साइन थीटा बराबर क्या हुआ, लंब बटे करण। अगला कौन है, कोस थीटा। कोस थीटा का सूत्र क्या बना, आधार बटे करण। कोस थीटा का सूत्र लिखा आधार बटे करण। फिर आगे लिखा हुआ टेन थीटा। टेन थीटा का सूत्र क्या बन गया अपने पास में, लंब बटे आधार। ये हो गया लंब बटे आधार। अब टेन और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो अब टेन थीटा का सूत्र अगर बन रहा है लंब बटे आधार, तो कोट थीटा का सूत्र क्या बनेगा, आधार बटे लंब। इसके बाद में सेक और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो कोस थीटा का सूत्र है आधार बटे करण। तो सेक थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, करण बटे आधार। अगला चलो, कोसेक थीटा किसका व्युत्क्रम होगा, कोसेक थीटा व्युत्क्रम होगा साइन थीटा का। तो साइन थीटा का सूत्र अगर लंब बटे करण है, तो कोसेक थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, करण बटे लंब। ये बेसिक जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है और 10th क्लास में भी अपन बेसिक पढ़ेंगे। अब हम कक्षा 10 में क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। अलग अलग अनुपातों के अलग अलग मान ज्ञात करेंगे। तो अपना जो समकोण त्रिभुज है, तो ये हो गया त्रिकोणमिति, हेडिंग रहेगी त्रिकोणमिति मान ज्ञात करना। त्रिकोणमिति के मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो त्रिकोणमिति में जो कोण है, समकोण त्रिभुज है, वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो मिनिमम मान होगा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में अपन क्या करेंगे, इस त्रिकोणमिति मान को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं सारणी जो बनाए, सबसे पहले मैंने लिखा अनुपातों को। पहला अनुपात हुआ साइन थीटा, फिर कौन हुआ, कोस थीटा, फिर क्या हुआ, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और सेक थीटा। जिसको ये सारणी बनानी आ गई, उसके ये 3 नंबर क्या हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपने पास में अलग अलग मान ले रहा हूँ मैं। साइन थीटा वाली सारणी को लिया, उसके बाद में कोस थीटा को, फिर टेन थीटा का मान ज्ञात करूंगा, फिर कोट थीटा का मान ज्ञात करूंगा, उसके बाद में सेक थीटा और आखिर में क्या करूंगा, कोसेक थीटा का मान ज्ञात करूंगा। फिर ये विद्यार्थियों ध्यान से देखना, काफ़ी आसान है ये सारणी बनाना और आप आसानी के साथ में सारणी बनाना सीख सकते हो। सबसे कम मान, मिनिमम मान कितना हुआ, 0। सबसे पहले मैंने मान क्या लिया, 0। 0 के बाद में मैं क्या लूँगा, 30। 0 के बाद में हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद में मैं क्या लूँगा, 45 डिग्री। 45 के बाद में क्या लिया, 60 डिग्री। और 60 डिग्री के आखिरी कोण है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। यानी 0 से 90 के बीच में मैंने क्या ले ली, संख्या ले ली। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं संख्याओं का। पहली संख्या 0, फिर 1, फिर 2, फिर क्या हो गया 3, फिर कितना हो गया 4। अब 0 को भूल जाते हैं, कितनी संख्या है, 4 संख्या है। तो 4 भागों से डिवाइड करते हैं इसको। तो पूरे को 4 भागों से डिवाइड किया, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और क्या हो गया 4/4। यानी सबसे पहले किसी चीज़ को लाना है। मान लो कोई लिक्विड में चीज़ लानी है, तो अपन को मान लो पहली चीज़ या तो वो मिलेगी नहीं, मिलेगी तो कितनी मिलेगी, सपोज ग्रो पाव मिल गई। इसके बाद में कितनी मिल जाएगी, 1/2 मिल सकती है। फिर क्या मिल सकती है, 3/4 मिल सकती है, या फिर पूरी 1 मिल सकती है। तो सबसे पहले इसके ऊपर रूट लगाया, पूरे के ऊपर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया मैंने। पूरे पे रूट लगाया तो 0 का रूट कितना हुआ, 0। यानी 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया तो उत्तर अपन को कितना मिलेगा, 0। तो पहला मान कितना हो गया, 0। फिर 1/4, 1 का रूट कितना हुआ, 1। 4 का रूट कितना हो जाता है, 2। अगला हो गया 1/2। फिर चलते हैं, 2 का रूट कितना हुआ, 2/4 को काटूंगा मैं तो कितना बनेगा, 1/2। 2 का रूट कितना हुआ, √2। फिर 3 की जगह अकेली संख्या है तो क्या लिखा, √3। 4 का कितना हो गया, 2। फिर 4/4 कितना हुआ, 1। 1 का रूट कितना होता है, 1। ये किसका मान आया अपने पास में, साइन थीटा का मान। अगर साइन थीटा का मान आपने बना दिया तो कोस थीटा में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी इसको रिवर्स कर दो। तो सबसे पहले रिवर्स में आखिरी मान कौन है, 1। आखिरी मान क्या हो जाएगा, पहले 1 लिख दिया। इधर से चलते हैं, अगला मान कौन है, √3/2। फिर मान कौन है, 1/√2। आगे चलते हैं, कितना है, 1/2। फिर 0 यहाँ आ जाएगा। अगर साइन थीटा और कोस थीटा का मान आपने निकाल लिया तो टेन थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। यानी इन दोनों का जो अनुपात होता है, साइन थीटा और कोस थीटा का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, टेन थीटा। तो
तो 0 में जब 1 का भाग देंगे, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं, उत्तर क्या हो जाएगा 0। 0 बटा 1 कितना बन गया 0। अब इसको डिवाइड करते हैं, नीचे वाला कैंसिल आउट हुआ, 2 से क्या आउट हुआ 2, ऊपर कितना बचा 1, नीचे अनुपात में कितना बच गया √3। इधर आओ, √2 से √2 कटा, 1 से 1 कटा तो कितना बच गया 1। अब इसको डिवाइड करो, 2 से 2 कटा, ऊपर बचा √3, नीचे क्या बचा 1। किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो वापस वही संख्या प्राप्त हो जाती है। √3 में 1 का भाग दिया तो कितना बना √3। अब 1 में 0 का, यानी किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग दूंगा तो वो भाग चलता रहेगा, इसलिए क्या बन जाएगा अनंत। अनंत को इस तरह से लिखा जाएगा। अब अपन ने पढ़ा है tan थीटा, इसका व्युत्क्रम कौन होता है cos थीटा। इसका व्युत्क्रम घुमाओ, यानी आखिरी मान क्या हो जाएगा, सबसे पहले आखिरी मान कौन है अनंत, अगला कौन है √3, फिर कौन है 1, अगला कौन है 1 बटा √3, फिर कौन है 0। यहाँ तक बना दिया। अब अपन ने पढ़ा है सेक। सेक किसका उल्टा होता है कोस का, यानी कोस का रिवर्स कर दो। इसके नीचे जैसे 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं क्या मानूं 1 बटे 1 का रिवर्स कितना हुआ 1। इसका उल्टा करते हैं, √3 बटा 2 का उल्टा क्या बन जाएगा 2 बटे √3। इसका उल्टा करो, 1 बटा √2 का उल्टा कितना हो गया √2 बटा 1, यानी √2 में 1 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा √2। फिर 1 बटा 2 का उल्टा कितना हुआ 2। 0 का उल्टा, जैसे 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, इसका उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा 1 बटा 0। मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अपन को क्या मिलता है अनंत। तो ये वाला मान क्या हो गया अनंत। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा में अपन क्या करेंगे वापस इसको घुमाएंगे, वापस घुमाओ अनंत, सबसे पहला मान कौन आया अनंत। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, कोसेक इसका उल्टा होता है साइन का, या फिर इस लाइन को वापस घुमा सकते हैं। तो सबसे पहला मान कौन है अनंत, तो मैंने अनंत को यहाँ लिख दिया। उसके बाद में कौन है 2, फिर कौन है √2, अगला कौन है 2 बटा √3, आखिरी मान कितना है 1। अगर आपको ये सारणी याद हो गई तो आपके सवाल आसानी के साथ में होते जाएंगे। जैसे बोर्ड में सवाल आ गया साइन 60 का मान ज्ञात करो। अब अगर आपको सारणी याद होगी, जैसे लिख दिया साइन 60 माइनस कोस 30 का मान ज्ञात करो। अगर आपको सारणी याद होगी तो आप आसानी के साथ में मान रख सकते हो। साइन 60 की तरफ बढ़ते हैं, कितना है √3 बटा 2 माइनस अगला कितना है कोस 30, कोस 30 की तरफ चलो, कोस 30 का मान कितना है √3 बटा 2। √3 बटा 2 में से √3 बटा 2 गया तो उत्तर कितना हो गया 0। अब अपन सवाल करके देखते हैं कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो इसके सवाल किस तरह पूछे जाएंगे, इसके अगर मान दिए रहेंगे आपको और आपको आंसर निकालना होगा। तो जैसे पहला मान लो इससे आ गया साइन 60, इसके बाद में कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 का मान ज्ञात करो। सवाल ऐसे आएगा, इसका मान ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि साइन 60, सबसे पहले साइन 60 का मान याद होना चाहिए। जब अपन को टेबल याद होगी तो अपन आसानी के साथ में लिख सकते हैं साइन 60 का मान कितना हो गया √3 बटे 2। आगे चलो कोस 30 का मान भी कितना हो गया √3 बटे 2। आगे क्या लिखा हुआ प्लस साइन 30 का मान कितना हो गया 1 बटे 2। यहाँ पे लिखा हुआ साइन 30 का मान 1 बटे 2। फिर कोस 60 का मान भी कितना हो गया 1 बटे 2। सरल करते हैं, √3 को मैं √3 से गुना करूंगा तो रूट क्या हो जाएगा आपस में हट जाएगा, तो यहाँ कितना बन गया 3। 2 गुणे 2 कितना हो गया 4। आगे चलो 1 गुणा 1 कितना हुआ 1। 2 गुणा 2 कितना हो गया 4। सरल करते हैं, ऐसी संख्या जो दोनों का लघुत्तम, वो दोनों का लघुत्तम क्या हो गया 4। 4 का भाग जब 4 में देंगे एक बार जाएगा, 1 को किससे गुणा किया 3 से, ये मिल गया 3। फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा किया तो कितना मिला 1। 3 और 1 कितना हो गया अपने पास 4। 4 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में कितना उत्तर आ जाएगा 1। इस तरह से अपन सीधा मान ज्ञात कर सकते हैं। ये सवाल आते हैं 1 नंबर के और उसके बाद में 2 नंबर के, टोटल 3 नंबर के अपन को पूछे जाते हैं। अगला सवाल, दूसरा सवाल पूछ लिया tan स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करो।
टेन स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करो। सबसे पहले बढ़ते हैं सारणी में। टेन 60 का मान कितना हो गया, √3। ये हो गया √3 का होल स्क्वायर माइनस कोट 30 का मान भी कितना हो गया, √3 का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर कितना हुआ, 3। फिर √3 का होल स्क्वायर कितना हुआ, 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0। ये तो अपने बेसिक है जो अपने क्या होता है, काम आता है। अब आगे बढ़ेंगे अपन त्रिकोणमिति अनुप्रयोग। अगली हेडिंग है अपनी त्रिकोणमिति अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति अनुप्रयोग में अलग अलग तरह की अपन सर्व समीकरण पढ़ेंगे, जिसकी सहायता से अपन क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। तो अपने पास में मेनली कितनी सर्व समीकरण होती है, 3। पहली हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1। यानी अलग अलग सर्व समीकरणों से अपन अलग अलग मान ज्ञात करेंगे। दूसरी क्या हो गई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया अपने पास, सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी क्या हुई, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इस सर्व समीकरण यानी एक सूत्र से अपन अलग अलग तरीके से सूत्र निकालेंगे, फिर इस एक से अलग सूत्र निकालेंगे, फिर इस एक से अलग सूत्र निकालेंगे। सपोज करो आपको किसका मान निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर इस संख्या का क्या करूंगा, पक्षांतरण कर दूंगा। एक तो पहले से था अपने पास, तो एक की जगह क्या हो गया, एक प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, इधर आके किसका हो गया, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। यानी अगर अपने पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको साइन थीटा का मान चाहिए तो साइन थीटा बराबर क्या लिखूंगा, √1 माइनस कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद में मान लो आपको इसका मान चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो मैं किसका पक्षांतरण करूंगा, मैं साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण करूंगा। तो मैं लिखूंगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस किसका पक्षांतरण किया, साइन का। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कोस थीटा का मान कितना हुआ, बोलो, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर दोनों का प्लस है तो मान कितना हो गया, 1। साइन थीटा का सूत्र क्या बन जाएगा अपने पास, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का √। इसी तरह से कोस थीटा का सूत्र क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का √। अब इससे सूत्र बनाते हैं। आपको टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो अपन लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर, टेन स्क्वायर थीटा को रखना है तो किसका पक्षांतरण करना पड़ेगा, 1 का। 1 का पक्षांतरण किया तो क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से स्क्वायर को हटाया तो टेन थीटा बराबर, जब स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया, 1। इसी तरह से अगर 1 को रखना है, केवल 1 को रखना है तो उसको पक्षांतरण करो। पक्षांतरण किया तो क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। इसी तरह से इसके सूत्र बना रहा हूं मैं, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया, 1। तो यहाँ से कोट थीटा का मान चाहिए तो इस स्क्वायर को हटाते हैं तो दोनों तरफ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया, 1। फिर इसी तरह से अगर 1 का मान निकालना है, 1 की जगह अपन कोसेक और कोट के बदले में क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। किसका पक्षांतरण किया, कोट का, तो माइनस कितना हो गया, कोट स्क्वायर थीटा। ये तो अपना सर्व समीकरण हो गई। अब पढ़ेंगे अपन त्रिकोणमिति संबंध, किसके बीच में क्या क्या संबंध होता है। त्रिकोणमिति संबंध की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब कौन कौन किसके बीच में क्या संबंध होता है, साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो साइन थीटा बराबर में क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1/कोसेक थीटा। 1/कोसेक थीटा क्यों लिखा, क्योंकि ये साइन किसका व्युत्क्रम है, कोसेक का। अगर कोसेक थीटा आपको चाहिए, कोसेक थीटा आपको चाहिए तो किसका व्युत्क्रम होगा, साइन का। तो आप क्या लिखोगे, 1/साइन थीटा। इसी तरह से कोस थीटा,
अब कोस किसका व्युत्क्रम होगा? सेक का। तो आपको कोस थीटा चाहिए तो आप कोस थीटा बराबर क्या लिखोगे? 1 बटा सेक थीटा। अगर आपको सेक थीटा चाहिए तो अपन क्या लिखेंगे? 1 बटा कोस थीटा। अब टेन की तरफ चलते हैं। टेन और कोट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो टेन और कोट को क्या लिखेंगे? टेन थीटा बराबर होगा 1 बटा कोट थीटा। अगर आपको कोट थीटा चाहिए तो आप क्या लिखोगे? 1 बटा टेन थीटा। अगला संबंध पूछ ले, साइन और कोस के पदों में क्या संबंध होता है? तो टेन थीटा बराबर साइन कोस के पदों में क्या लिखेंगे? साइन थीटा बट्टा क्या हो गया? कोस थीटा। अगर कोट थीटा का चाहिए तो व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम मतलब जो ऊपर है उसको नीचे ले जाओ, जो नीचे है उसको क्या ले जाओ? ऊपर ले जाओ। तो क्या लिखेंगे? कोस थीटा बट्टा क्या हो गया? साइन थीटा। तो कोट थीटा को अपन अलग अलग पदों में लिख सकते हैं। कोट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 बटा टेन थीटा, या लिख सकते हैं अपन कोट थीटा क्या लिखेंगे? कोस थीटा बटे साइन थीटा। या आपको मैंने संबंधों के बारे में अध्ययन करवाया है। अब अपन इसके आधार पर कैसे कैसे सवाल आते हैं वो करते हैं। जैसे पहला सवाल आपके सामने है, सपोज करो ऐसे आ गया 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात करो। बोर्ड में ये 6 नंबर का सवाल आता है जिसमें 2 भाग पूछे जाते हैं। ये कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का। 3 नंबर का सवाल आता है। इस बार भी 2020 में भी गणित के पेपर में ये सवाल पूछा गया था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको कैसे करते हैं? जैसे मेरे पास लिखा हुआ है सवाल है 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या हो गया? 1 प्लस साइन थीटा। इस तरह के सवालों में एक चिन्ह, दोनों अल्टरनेट चिन्ह रहेंगे, एक माइनस का रहेगा तो दूसरा किसका रहेगा? प्लस का। इसको करने के लिए क्या करेंगे? अपन लिखेंगे परिमेयकरण करने पर। अब मैं आपको बताऊंगा ये परिमेयकरण क्या होता है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा परिमेयकरण का मतलब होता है अल्टरनेट चिन्ह से ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में संख्या का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो अपने पास में हर में संख्या कौन सी है? 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब देखते हैं हर में संख्या कौन सी है? 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा का अल्टरनेट क्या हुआ? 1 माइनस साइन थीटा। नीचे भी क्या हो गया? 1 माइनस साइन थीटा। अब विद्यार्थी गलती क्या करते हैं? ये जो संख्या होती है इसको रूट से बाहर निकाल देते हैं, जो कि क्या हो जाएगा? सवाल आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये जो अपने परिमेयकरण किया है ये संख्या हमेशा किसके अंदर होनी चाहिए? रूट के अंदर होनी चाहिए। रूट से जैसे ही संख्या बाहर चली जाती है तो आपका सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा और नंबर कटने की जो गुंजाइश होती है वो क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। अब अपन किसको सरल कर रहे हैं? ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा। जैसे लिखा हुआ है a गुणा a को a से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है? a स्क्वायर। यानी समान समान संख्या को गुणा करते हैं उस संख्या का क्या बन जाता है? वर्ग बन जाता है। तो ये समान संख्या है 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा समान संख्या है तो ये बन जाएगी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या बन रहा है? जब अल्टरनेट चिन्ह होते हैं तो अपन ने एक 9th क्लास में सूत्र पढ़ा है a प्लस बी, दूसरा क्या था? a माइनस बी। इसका सूत्र क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो ये आया कैसे? अब करके देखते हैं। सबसे पहले कौन गुणा होगा? a इस पूरे कोष्टक से गुणा हुआ। a को मैंने लिखा a माइनस बी। अब b पूरे से गुणा होगा a माइनस बी। गुणा करके देखते हैं। a को a से गुणा किया a स्क्वायर, a को b से गुणा किया a b, फिर b को a से गुणा किया a b माइनस b को b से गुणा किया b स्क्वायर। ये प्लस का a b, ये माइनस का a b कैंसिल आउट हुआ तो अपने पास में क्या बचा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये सूत्र मैंने लिखा था किस तरह से आया था? तो ये सूत्र से पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो यहाँ पहली संख्या कौन है? 1 का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या कौन है? साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा। सरल करते हैं इसको। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1 माइनस कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन को पता नहीं है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो अपन चलते हैं सर्वसमीका की तरफ। सर्वसमीका क्या बोल रही थी? साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अपन को किसका मान चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसने किसका पक्षांतरण किया है, इस साइन का पक्षांतरण किया है इधर, तो इधर कौन बच गया कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का उत्तर कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ रख दिया अपन ने वैल्यू रखी तो क्या बना 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का उत्तर कितना आया कोस स्क्वायर थीटा। इसको सरल करते हैं, स्क्वायर जब करते हैं तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, रूट हटा तो क्या बन गया 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर वाले का रूट हटा नीचे वाले का रूट हट गया कोस थीटा। अब अलग अलग करते हैं दोनों को अलग अलग किया तो क्या बन गया 1 बटे कोस थीटा माइनस इधर कितना बन गया साइन थीटा बटे कितना बन गया कोस थीटा। कोस किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा कौन हुआ सेक थीटा माइनस साइन बटे कोस क्या बन गया टेन थीटा। इस तरह से अपन मान याद करते हैं सेक थीटा माइनस क्या हो गया टेन थीटा। सपोज करो यहाँ क्या हो गया साइन की जगह कौन आ जाएगा कोस, साइन की जगह अपन ने कोस किया तो आंसर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब वो चेंज क्या होगा वो भी अपन देखते हैं यहाँ पर कि आंसर में क्या परिवर्तन आता है।